प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि पदार्थ जो है वो 3 रूपों में पाया जाता है प्रकृति में। पहला हमने कहा था ठोस, दूसरा हमने कहा था द्रव और तीसरा हमने कहा था गैस। तो प्रश्न ये आता है कि और हमने इनके भौतिक गुणों के बारे में भी पढ़ा था और इनके रचना के बारे में पढ़ा था कि ठोसों में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, चिपके होते हैं। इस वजह से ये निश्चित आकार के होते हैं, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। द्रवों में हमने कहा था कि जो द्रव के कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कणों के बीच में स्थान पाया जाता है और ये अपने बर्तन की सीमा के अंदर घूमते रहते हैं। गैस में हमने कहा था कि ये बहुत दूर दूर होते हैं और इनका एक दूसरे के बीच में आकर्षण लगभग नगण्य होता है। तो इन्हीं 3 परिस्थितियों के आधार पर अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ठोस को द्रव में बदला जा सके या द्रव को गैस में बदला जा सके या गैस को वापस ठोस में बदला जा सके। इन 3 स्थितियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या है अवस्था परिवर्तन। किसे कहेंगे? जब कोई ठोस किसी द्रव में बदल जाता है या द्रव गैस में बदल जाता है या गैस वापस द्रव में बदल जाती है या द्रव वापस ठोस में बदल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ठोस सीधा जाके गैस में बदल जाए या गैस सीधे वापस ठोस में बदल जाए। तो हर स्थिति को अवस्था परिवर्तन कहा जाएगा। ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, या ठोस से सीधा गैस में बदलना, या गैस से सीधा ठोस में बदलना, गैस से द्रव बनना, द्रव से ठोस बनना। ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है जल। तो आपने बर्फ़ जो है उसका ठोस रूप देखा ही होगा जल का। बर्फ़ जब पिघल जाती है तो वो जल में परिवर्तित हो जाती है, पानी में, और ये जल जो है जब गर्म किया जाता है तो ये भाप में या जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बर्फ़ है वो ठोस अवस्था है, जल एक द्रव अवस्था है और भाप जो है वो गैसीय अवस्था है, जल वाष्प एक गैसीय अवस्था है। इसका मतलब ये है कि इससे ये सिद्ध होता है कि हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जल को यानी ठोस को द्रव बना सकते हैं, द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। पर प्रश्न ये आता है कि ऐसा किया कैसे जाता है, ऐसा करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ें जो ऐसा करती हैं। तो बच्चों, अवस्था परिवर्तन के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली बात, आपका वस्तु का तापमान, और नंबर 2 वस्तु पर लगने वाला दाब या पदार्थ पर लगने वाला दाब, पदार्थ का तापमान। अब तापमान क्या हुआ? उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे बर्फ़ का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से आगे बर्फ़ बढ़ना शुरू करती है, यानी इस तापमान से आगे बढ़ना शुरू करती है, तो वो जल में बदल जाती है। जल का तापमान 0 से 100 के बीच में होता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से। अब जब ये 100 से ठीक 100 पहुँच जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है? भाप में परिवर्तित हो जाती है। तो अब आप क्या समझें यहाँ पर कि तापमान बढ़ाने पर वस्तु की भौतिक अवस्था भी बदलती जा रही है, पदार्थ की भौतिक अवस्था भी बदलती जाती है। तो तापमान परिवर्तन करने से होता क्या है? प्रश्न ये आता है दिमाग में कि तापमान परिवर्तन करने से होगा क्या। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम इससे ऐसे समझ सकते हैं कि ठोस के कण आपस में बहुत पास पास हैं, इनके बीच में आकर्षण बंध बहुत ज़्यादा है। अब क्या करें कि ये दूर दूर जाएं, यानी इन्हें एक दूसरे से दूर जाना है तो इन्हें ज़्यादा हिलना पड़ेगा। हिलना मतलब अभी तो ये केवल कंपन कर पा रहे हैं, बाएं दाएं कंपन कर सकते हैं, ज़्यादा गति नहीं है इनमें। तो गति ना होने के कारण ये कण जो है आगे पीछे नहीं हिल सकते। अब क्या करें इनको कि इनको हम द्रव अवस्था में बदल दें, तो हम इसका ताप बढ़ा दें। जैसे ही हम कणों को तापमान देंगे, ऊष्मा देंगे, ये जो है ठोस से बदलकर द्रव में बदल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके कण अधिक गतिशील हो जाएंगे। तो कणों की गतिशीलता के कारण ही अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। तो किसी वस्तु की ठोस अवस्था क्यों है? क्योंकि उसके कण जो हैं वो स्थिर हैं, एक दूसरे से निश्चित आकर्षण क्षेत्र में बंधे हुए हैं। और अगर हम द्रव को और ज़्यादा तापमान देंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। बर्फ़ को ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर ये जल में परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या होता है? इसका तापमान बढ़ता है। फिर जल को और ताप बढ़ाएंगे, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे तो ये भाप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन सीधे सीधे ताप बढ़ाकर किया जा सकता है। अगली स्थिति आती है कि दाब बढ़ाकर कैसे हम, दाब से परिवर्तन करके कैसे हम किसी
वस्तु का या किसी पदार्थ का भौतिक अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे देखें, माना ठोस के कण, माना ये सामान्यतया एक स्थिति है हमारे पास कि एक सिलेंडर है ये, और इस सिलेंडर में गैस के कण हैं, और इस गैस के कणों के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिचकारी आपने देखी होगी, पिचकारी के पीछे जो हिस्सा होता है जिसमें एक वॉशर लगा होता है और जिसमें आसानी से दबाव मारा जाता है पीछे से, लगभग ऐसे ही पिस्टन इसको कहते हैं हम। ये पिस्टन हो गया। ये ऐसा बर्तन है जिससे ऊष्मा अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे हम इस पर दबाव डालेंगे, यहाँ से बल लगाएंगे, दाब डालेंगे, प्रेशर P, जैसे जैसे हम इस पर P बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ये अपनी स्थिति बदलता रहेगा। ये पिस्टन थोड़ा पास हो जाएगा, फिर अगली बार में और पास हो जाएगा, तो ये पिस्टन आगे आगे बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, शुरू में जहाँ कण जो है वो बहुत दूर दूर होंगे ऐसे, दूसरी स्थिति में जब थोड़ा और पास आएंगे तो कण कैसे हो जाएंगे, उसी बर्तन के अंदर जगह कम हो जाएगी और कण एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और तीसरी स्थिति में क्या होगा, जगह बिल्कुल कम हो जाएगी, तो कण जो है वो बिल्कुल छोटी सी जगह पर बहुत घने घने हो जाएंगे। तो जब ये कण दूर दूर थे तो ये किसके रूप में थे, गैस के रूप में। जब ये कण थोड़ा पास आए तो इनकी भौतिक अवस्था बदल जाएगी, ये किस में आ जाएंगे, द्रव के रूप में। और जब ये कण बिल्कुल पास आ जाएंगे तो ये किस अवस्था में बदल जाएंगे, ठोस के रूप में। इसका मतलब ये है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था को दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने एक नाम सुना होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारी घरेलू गैस होती है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं चूल्हा जलाने में, या अपने गैस चूल्हा जलाने में, घरेलू गैस। इसका पूरा फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वास्तव में गैस थी, पर इस पर इतना दबाव बनाया गया है कि वो किस में बदल गया है, द्रव में बदल गया। आपको अगर सिलेंडर अगर आपने हिलाकर देखा होगा, उसमें पानी जैसा महसूस होता है आपको। इसका मतलब ये गैस किस रूप में है, द्रव के रूप में है। और जैसे ही आप नॉब खोलोगे अपने सिलेंडर का तो वापस ये द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि दाब बढ़ाने पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है और दाब घटाने पर द्रव को वापस गैस में बदला जा सकता है। इसी प्रकार द्रव को ठोस में भी बदला जा सकता है और ठोस को वापस द्रव में भी बदला जा सकता है। इसी तरह आपने आग बुझाने वाले सिलेंडर्स देखे होंगे। आग बुझाने वाले सिलेंडर्स जो बैंक्स वगैरह में आपको दिखते हैं, कई स्कूलों में भी होते हैं, उसमें जो गैस होती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ठोस रूप में होती है, ठोस रूप में। अब ये गैस ठोस रूप में होती है, वास्तव में क्या है, गैस है, परंतु इसको क्या कर दिया गया है, इतना प्रेशर इस पर अप्लाई किया गया है, इतना दाब लगाया गया है कि ये सीधे गैस रूप से किस रूप में बदल गई है, ठोस रूप में बदल गई है। तो दाब बढ़ाने पर हम पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह हम समझे कि पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है, या एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में आसानी से बदला जा सकता है। और इसके दो कारक हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। उन कारकों के नाम है तापमान और अगला है दाब। अब विज्ञान की भाषा में अवस्था परिवर्तन को विशेष नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर कोई ठोस है वो द्रव में बदल गया तो उसे क्या कहेंगे, द्रव गैस में बदल गई तो उसे क्या कहेंगे, या उल्टा हो, गैस द्रव में बदल जाए और द्रव वापस ठोस में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे, या कोई ठोस सीधे जाकर गैस में बदल जाए और गैस से वापस ठोस में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो बच्चों, ठोस से द्रव में बदलने की घटना संगलन कहलाती है, यानी गलना कहलाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में गलना भी कहते हैं। इसी तरह जब कोई द्रव सीधा गैस में बदल जाता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, आपके पास बर्फ़ थी, बर्फ़ आपने गर्म की, आपने तापमान बढ़ाया, वो जल बन गया, जल का आपने और तापमान बढ़ाया, वो जल वाष्प बन गया। तो क्या हुआ, बर्फ़ का जल बनना ये कहलाएगा संगलन, यानी गलना। बर्फ़ गल गई है, आपको ही मालूम है कि गलने पर ही बर्फ़ का पानी बनता है। इसी तरह जल का जलवाष्प बनना ये कहलाएगा वाष्पीकरण।
अब अगर उल्टा हो रहा हो, इसी भाप को हम ठंडा करके पानी बना देते हैं। देखा होगा आपने, बर्तन खौलते पानी के ऊपर जब हम कोई ढक्कन रख देते हैं तो उसमें पानी की बूंदें ढक्कन पर जमा हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं संघनन। हमारे बादल भी इसी क्रिया द्वारा बनते हैं। जो भाप जो होती है, पानी की भाप जब वो ठंडी हो जाती है तो वर्षा की बूंदों में बदल जाती है, इसको हम संघनन कहते हैं। और अगर हम पानी को वापस बर्फ बनाना चाहें तो हम इसको जमाना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं जमना, फ्रीजिंग। अब अगर हमें बर्फ़ को सीधे भाप बनाना है तो इसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। पर बर्फ़ को सीधे भाप नहीं बना सकते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे भाप में बदल सकते हैं। अगर ये उल्टा हो रहा हो, यानी सीधा ऊपर जो वापस वो जो है ठोस में बदल जा रहा हो, गैस से ठोस में बदल जा रहा हो, तो इसको हम कहेंगे निक्षेपण। तो इस प्रकार हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए एक विशेष भौतिक नामांकन क्रियाविधि का किया गया है। जैसे कि ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, तो ठोस से द्रव में बदलने को हम कहते हैं संगलन, और द्रव से गैस में बदलने को हम वाष्पीकरण कहते हैं। उल्टा अगर हो रहा हो, गैस से द्रव में बदल रहा हो तो संघनन, और द्रव से ठोस में बदल रहा हो तो जमना, फ्रीजिंग कहा जाएगा। अगर कोई ठोस से सीधा वापस गैस में बदल रहा हो तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। निक्षेपण कब कहेंगे? जब गैस वापस ठोस में बदल रही होती है। ऊर्ध्वपातन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने पूजा में कपूर इस्तेमाल किया होगा। जो कपूर होता है वो ठोस होता है शुरू में, और जैसे ही उसमें आग लगाई जाती है, उसको जलाया जाता है, तो सीधा किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। और एक मोमबत्ती आपने देखी होगी, तो मोमबत्ती में जो उसकी विक होती है, विक मतलब कि जो उसकी लौ होती है, उस लौ में कई भौतिक क्रियाएं चल रही होती हैं। जरा आप देखेंगे तो यहाँ पर तो ये गैस बन रही होती है, और यहाँ पर ये ठोस मोमबत्ती किस में बदल रही होती है? द्रव में बदल रही होती है। इस द्रव से गैस बन रही होती है। तो यहाँ पर तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इसमें संगलन भी हो रहा है, फिर यहाँ पर द्रव जो है वो गैस में भी बदल रहा है, तो इसका मतलब वाष्पीकरण भी हो रहा है। तो दोनों क्रियाएं, दोनों भौतिक क्रियाएं एक साथ इसमें देखने को मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल के लेसन में।